जी बहुत शुक्रिया। मुझसे कबल अभी मोहतरम अदनान खादिम सोलंकी साहब आपके सामने अपना मुकदमा पेश कर रहे थे। हमारा मुकदमे का ये पहला सेशन जो 40-40 मिनट पर मुश्तमिल था मुकम्मल हुआ। अगले सेशन की तरफ जो रिबटल का है हम बढ़ते हैं। उसमें दोनों ही मनाजिर को 20-20 मिनट दिए गए हैं। सबसे पहले मैं पादरी साहब को, पास्टर समाइल गिल साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और रिबटल सेशन से खिताब करें। हेलो। अच्छा, हमारे मुस्लिम नाज़िर अदनान साहब शायद भूल गए थे जैसे ही ऊपर आए हैं ये पलपट पे कि मुनाजरा जो हमारा तय पाया था ना वो था कि ओरिजिनल सिन अकॉर्डिंग टू होली बाइबल। तो भाई ने जो है वो दीन इस्लाम का भी बीच में शुरुआत ही उससे कर दी कि खैर उसमें नहीं है। ये तो हमारा मौक़िफ़ ही नहीं था और ना हमारा ये मुनाजरा था कि भाई हमने कुरान से या फिर हमने इस्लाम को जो है वो इसमें टैकल करना है। मसला ये था जो शुरुआत जो हुई थी हमारे मुनाजरों की वो यहाँ से थी कि जो हमारे मुस्लिम दोस्त, मुस्लिम हजरात जो बाइबल मुक़द्दस के मुतालिक ये बात करते हैं कि भाई इसमें ये वाली आपकी डॉक्ट्रिन नहीं है, आपने अपने स्कॉलर से, जैसे भाई बार बार कह भी रहे थे कि अपने रबियों से, अपने स्कॉलर से इन्होंने आखिज़ किया है। तो ये मसला था। मसला हमारा ये नहीं था कि भाई कुरान में ये है या नहीं है। तो ये तो आपने टोटली अपना वक्त भी ज़ाया किया और उन्वान जो ठहराया गया था उसको भी आपने जो है वो ज़ाया कर दिया। खैर, अच्छा, फिर आपने कहा जी बीमारियों से मुवाजना कर देना। भाई आप जो बाइबल मुक़द्दस का जो बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड, आप मेरे ख्याल से उसको आप नहीं समझते हो। इस वजह से आप आगे समझा भी नहीं पाएंगे किसी को। अगर आप किसी कंपैरेटिव स्टडी के स्टूडेंट्स को आप अगर सिखाएंगे तो बीमारियों का तो बड़ा गहरा ताल्लुक है बाइबल के मुताबिक और कौम बनी इसराइल के मुताबिक के बीमारियों तो ली ही वो गुनाह से जोड़ते थे। तो इसको हम कैसे छोड़ देंगे? आप कह रहे हैं भाई कैसे मुवाजना कर दिया इसका। इवन दो आपके अपने यहाँ बीमारियों का जैसे मैंने जिक्र किया दो तरह से इसको लिया जाता है। यहाँ तो ये है कि भाई ये आजमाइश है और यहाँ फिर ये है कि ये किसी का गुनाह है तो आपके ऊपर इसका जो है वो खमियाजा आप भुगत रहे हैं। ऐसा कई जगह पे है कि भाई पता नहीं किसने कर दिया गुनाह। पहले मैं पूछ रहा उस वक्त यस कहा जा रहा, चले खैर। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में ये है कि बीमारियाँ जो हैं ये इसका गहरा ताल्लुक गुनाह से लिया जाता है। अच्छा, फिर आपने हवाला दिया इस्तिस्ना का कि जिसमें बाप के बदले बेटा ना मारा जाए, बेटे के बदले बाप ना मारा जाए। अच्छा, इसको आपने कर दिया किसके साथ? मरूसी गुनाह के साथ। अब वहाँ पर पढ़े पूरा हवाला, मैं इसलिए आपसे हवालों की डिमांड कर रहा था। आप वहाँ पर हवाला पूरा पढ़े। वहाँ पर जो जुडिशल आइन है जो कौम बनी इसराइल को दिए जा रहे हैं, जो हवाला आपने दिया ना इस्तिस्ना का, वो जुडिशल आइन की बात हो रही है कि जब ये दुनियावी उसमें आप एक सिविलाइजेशन के अंदर आप जब होंगे तो जब कोई बाप गुनाह करेगा, कत्ल करेगा, तो आपने उसके बदले बेटे को आपने नहीं मारना। और आपने साथ में स्केल का हवाला दिया, गालबन वो 18वें बाप का था जिसको अक्सर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी पूरी तफसील और मिल जाएगी। स्केल 18वें बाप के अंदर तो वहाँ पर खुदा कह रहा है कि सब जानें मेरी हैं, इंसान को हक नहीं है किसी के बदले किसी को मारेगा। वहाँ इंसानों की बात हो रही है, वहाँ जुडिशल लॉ की बात हो रही है। आप वहाँ पूरा पढ़े इस्तिस्ना का, आप वो पूरा हवाला। तो ये आप मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, आप हवाला कोई और कोड कर रहे हैं, उसका पूरा आप बैकग्राउंड नहीं बता रहे। स्केल की आपने बात की है, स्केल का 18वें बाप का पूरा हवाला आप पढ़ें तो वहाँ पर शेख साहब, वहाँ पर जो बात हो रही है वो आने वाले वक्त की बात हो रही है। वहाँ प्रिडिक्शन की जा रही है, वहाँ प्रोफेसी है। प्रोफेसी क्या है कि जो तुम लोग ये कहते हो ना कि बाप दादा ने जो कच्चे अंगूर खाए दांत हमारे खट्टे हुए, जैसा मैं बता रहा था कि वो लोग मिस यूज कर रहे थे। अब पूरा स्केल पहले बाप से पढ़ना शुरू करें। वहाँ मसला क्या था? खुदा नबी से कह रहा है कि भाई जाके इनमें ये मुनादी कर, इनको बता। लेकिन वो क्या कह रहा है आगे से? नबी कहता है नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, ये तो गर्दनकश लोग हैं, ये नहीं सुनेंगे मेरी।
खुदा कहता है कि आप जाओ, आपने मेरा कलाम उनको सुनाना है। अगर आप नहीं सुनाते, वो लोग हलाक होते हैं, तो वो आपकी मैं गर्दन पे आपको उनका कर दूंगा, आपके ऊपर डालूंगा। अगर आप कलाम सुना देते हो, मुनादी कर देते हो, लोग नहीं सुनते, तो फिर उनका गुनाह उन पर जाएगा। और फिर वहाँ पर ये एक ऐसी कौम से खिताब किया जा रहा था, ऐसे कौम को खुदा कलाम दे रहा था हिजकिय्याह के वसीले, जो कहाँ थे? असीरी में थे। हिजकिय्याह की किताब जो है असीरी के लोगों के लिए थी। असीरी में आप पढ़े तो उसी वहाँ शुरू होता है कि फलां फलां बादशाह की इतनी असीरी के बाद में ये वाक़यात मेरे साथ रूनुमा हुए। पहले बाब से पढ़ना शुरू करें। फिर वहाँ पर आगे तसल्लियाँ हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपके साथ, ऐसे ऐसे मजालिम हो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, फिर मैं ये काम करूँगा, फलां काम करूँगा। फिर आप और इस ईमान को अगर आपने समझना, यिर्मयाह का जो आप हवाला दे रहे हैं 31 बाब का, जो मैंने भी कोड किया था, तो वहाँ पर भी आप देखें कि वहाँ पर आने वाले वक्त की नबूवत है कि उस वक्त, उन दिनों में मैं नया अहद बांधूंगा। फिर अहद पे जब आप करेंगे मुनाजरा या कफारे पे करेंगे, उस वक्त हम अब बताएंगे कि भाई वो नया अहद क्या है। तो वहाँ तो बात ही नए अहद की हो रही है। और इस नए अहद को जब आप देखना है, इन्हीं सब बातों की जब आपने देखना है खुलासा, तो आप पहला यूहन्ना का खत पूरा पढ़ें। ये बातें वहाँ बताई जा रही हैं कि भाई जब खुदा ने जो निज़ाम जो बनाया है, अपने बेटे को भेजा है, कफारा दिया है, अगर कोई उसका इनकार करेगा, उस पर ईमान नहीं लाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर उसका गुनाह जो है उस पर आएगा। तो यही बात यहाँ पे हो रही है। उन दिनों में फिर तुम ये नहीं कहोगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए, दांत हमारे खट्टे हुए। तो ये इल्ज़ाम लगाना बंद कर दोगे। ये मरूसी गुनाह वाला जो इल्ज़ाम आप लगाते हो ना, ये बंद हो जाएगा आपका कि भाई उनका गुनाह हम पर क्यों डाल रहे हो। तो मिस यूज़ किया जा रहा था इसको। यहाँ पर ये बताया इस्तिस्ना में जुडिशल वो है। अच्छा, फिर मत्ती में कामों के मुआफिक बदला, रोमियो में, ठीक है। अच्छा, मत्ती के जो आप अगर आप पढ़ेंगे कामों के मुआफिक बदला जो है, देखें कामों को कभी भी बाइबल मुकद्दस मना नहीं करती नेक कामों को। पौलुस रसूल का भी आप पढ़ लें, गलतियों का खत पढ़ लें, ग्रंथियों का खत पढ़ लें, कुछ भी आप पढ़ लें, रोमियो का खत पढ़ लें, वो कहता है शरीयत रास्त है, शरीयत पाक है, नेक काम करो, नेक कामों की कोई जो है वो रूह मुखालफत नहीं करती। गलतियों के खत में पढ़े, वहाँ तमाम नेकियों के बारे में लिखा है। आप नेकी करें, भलाई करें। तो मसीहत नेकी करने को, भलाई करने को मना नहीं करती। आगे चलिए। अच्छा जी, वो तो आपने वहाँ अपना वो दरस कि आदम की गलती से सिखाया गया। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी पैदाइश की किताब में इंसान के बनाने का मकसद नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आप कहते हैं बाइबल में मकसद है, मगर ढूंढना पड़ता है। तो भाई बाइबल में जो बातें हैं आपको ढूंढनी, तो आपको कुरान से भी पढ़ेंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कुरान खोलेंगे, जो आप कहेंगे वो सामने आ जाएगा। ढूंढनी पड़ता है ना भाई। आप किसी भी मुद्दे को देखते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने कुरान मजीद को उठाया, आपने कहा जी मैं फलां मुद्दे पे बात करूं, यूँ खोल लूँ तो वो सामने आ जाए। तो ये कोई सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्रामिंग नहीं है कोई ऐसी कि उसमें सामने निकल के आ जाएगा। बात ये है कि वहाँ पर ये मकसद बाइबल में मौजूद है। अब एक बात, एक मिसाल आपको बताता हूँ। अभी वो पिछले दिनों में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर वो किया था एक एयर स्ट्राइक, और उसके बाद फिर हमारे चीफ मार्शल साहब ने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा था कि मैं थप्पड़ उल्टे हाथ से मारूं या सीधे से, फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात यह है कि भाई हवाला आपको मिल रहा है, ढूंढने से मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है आपको। आप ये नहीं कह सकते कि बाइबल में भाई ये है ही नहीं मकसद इंसान के बनाए जाने का। आप यहाँ देख रहे हो, आगे मुकाशफा की किताब में आप चले जाओ 22वें बाब में, वहाँ तो इसकी मज़ीद तफसील है कि फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर कैसे आप इबादत करोगे, जो इंसान को पाक कर दिया जाएगा उसके बाद क्या होगा, कैसे इसको आप मतलब खुदा के जलाल में ये लोग रहेंगे। तो पता नहीं, मतलब आपने शायद सही से नहीं रीड करते आप। अच्छा, उसके बाद पैदाइश की पुरानी। अच्छा, आप कह रहे हैं जी पैदाइश की किताब जो है वो मिथियोलॉजी है। अब आपने इसमें कोई मिथ मुझे नहीं बताई। अच्छा, तो ये होता मिथियोलॉजी सिर्फ आप इल्ज़ाम लगाकर उसके बाद आप मुझे कोई मिथियोलॉजी की कोई दलील देते। और ये जो एतराज़ात है ना, ये बेसिकली ये कहलाते हैं JPED, यानी कि जेहोविस्ट, प्रीस्टली, एलोमिस्ट, डेनोमिस्ट। ये एक एतराज़ है। ये एक जो मतलब एतराज़ किया गया था कि पैदाइश की किताब के ऊपर। तो ये तो अगर आप हमारी कुतुब मुक़स्सा पढ़ लेते, असलम ज़ाहिर साहब की किताबें पढ़ लेते, आपको उसमें इसके जवाब मिल जाने थे। बल्कि किसी दिन आप मुझे इस पर, आप मिथियोलॉजी को काफ़ी पढ़ते हैं, आप किसी दिन
मुझसे मिथियोलॉजी पे करें डिबेट। मैं आपको बताता हूँ कि पैदाइश की किताब में मिथियोलॉजी क्या है और खुदा का कलाम क्या है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा कोई इसमें दलील नहीं पेश, आपने सिर्फ दावा कर दिया, कोई दलील नहीं थी, तो ये आपका बेकार वो हो गया। ये फैलेसी है, डाइवर्जन ऑफ माइंड, फैलेसी ऑफ डाइवर्जन। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं जी ना अंबिया कराम ने इस अकीदे को बताया, ना मसीह यीशु ने बागे अदन के इस अकीदे के बारे में बताया। पुराने यादनामे से इतना तो आपको बताया, और क्या बताऊं भाई, ये दिल जो है वो इलेबाज है, ये सारी चीज़ें जो हवाले दिए वो कहाँ से दिए थे? वो पुराने यादनामे से तो दिए, पुराने यादनामे में है ही तो अंबिया कराम का। अब इससे आप कौन से अंबिया कराम का चाह रहे हैं ये मुझे नहीं पता, ये आप मेंशन कर देते। अच्छा, आप कह रहे हैं जी मसीह यीशु ने इस अकीदे के बारे में नहीं बताया, यहाँ उस मेहनत मुशक्क़त के बारे में जो बागे अदन में ये हुई लानत, इसके बारे में कोई बात नहीं की। ये एक हवाला मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, क्यों नहीं बात की भाई। अच्छा जी, ये मत्ती, हाँ, मत्ती 11वां बाब है, उसकी 28वीं आयत है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो भाई ये बोझ से दबना, मेहनत, ये कहाँ से आई थी? अभी तो हमने पढ़ा था, मैंने इसीलिए तो हवाला कोड कर दिया था कि वहाँ पर ये लानत आई थी कि तुम मेहनत और मुशक्क़त की खाएगा। मसीह असल में आप ना वो थियोलॉजी जो होती है ना, सिस्टमेटिक थियोलॉजी, उसको आप सही से आप समझते नहीं, तो इसलिए आप कहीं से भी एक चीज़ उठाई और कह दी। ये पूरी एक सिस्टमेटिक थियोलॉजी की बात है। ये उस बैकग्राउंड में लोगों को पता था कि मेहनत मुशक्क़त वाला काम कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी जड़ें कहाँ पर हैं, तो मसीह यीशु यहाँ पर बयान कर रहे हैं। अब ये 2000 साल पहले की बात है, उस वक्त के लोग इसको समझ रहे थे। अगर आप नहीं समझ रहे तो हम आपको यही बताने के लिए यहाँ पर हैं। तो मसीह यीशु ने भाई इसको कोड किया है, बागे अदन के इस लानत को कोड किया कि सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, इस मेहनत मुशक्क़त से मैं तुम्हें निजात दिलाऊंगा। वो जब निजात का टॉपिक आएगा वो हम बताएंगे कैसे निजात की फिर बात की है। अच्छा, आप कह रहे हैं जी उनको फिर नेको बद की पहचान क्या हुई थी बागे अदन में? भाई उन्होंने सबसे पहले अपने आप को छुपा लिया, अपने जो अज़ा खास थे वो छुपा लिए। वहाँ नहीं पढ़ा आपने कि फिर उन्हें अंजीर के पत्तों से अपने आप को छुपाया? उनको शर्म महसूस हुई है कि भाई ये चीज़ जो है ये हम नंगे हैं, तो ये तो वहाँ पर फ़ौरन से हुई है पहचान। फिर आप कह रहे हैं जी दर्द एक नेचुरल चीज़ है, तो यही तो हम बयान कर रहे हैं कि भाई खुदा ने जब बनाया था तो कहा था कि बहुत तूब है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, बेस्ट है, सब पर निगाह की। हम यही आपको बता रहे हैं कि जब खुदा ने ये बात कही थी तो उस वक्त इसमें दर्द, बीमारियां, ये सब चीज़ें मुशक्क़तें नहीं थी। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं बागे अदन में तो मुशक्क़त थी। बागे अदन में मुशक्क़त का जिक्र नहीं है, ऊँट कटारे उगाने का जिक्र नहीं है, ज़मीन के लानती होने का जिक्र नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि बागे अदन में उनको जो है वो बागबानी और निगाहबानी का नहीं दिया, किया वो, लेकिन जो इसके साथ आप लगाएंगे कुछ, उगेगा कुछ, ये फ़र्क आया है। ऊँट कटारे उगाने लगे हैं ज़मीन, ये लानत है। अच्छा, फिर आपने कहा जी वो मट्टी से बनाया गया है तो वो फानी ख़त्म होने के लिए बनाया गया था। अच्छा, ये हो सकता है आपकी मतलब वो इस्लामिक थियोलॉजी हो सकती है कि इंसान एक मुद्दत के लिए बनाया गया, ठीक है, इसका मुझे नहीं पता आप, क्योंकि आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस ये नहीं बताती कि इंसान जो है वो एक टाइम के लिए बनाया गया, टाइम पीरियड के लिए। तो जब वो खुदा ने बनाया है, वो जैसे किसी ने कहा था कि भाई ये दुनिया पूरी जो है ना एक स्टेज शो है और सब आते हैं अपना किरदार अदा करते हैं चले जाते हैं, फिर ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर भाई देखें, क्योंकि हम डिबेट करने गए तो मुझे फिर ये बोलना पड़ेगा कि अगर आपके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि खुदा ने ये एक स्टेज रचा है, खुदा ये स्टेज शो करवा रहा है हमसे, फिर हम सब एक वक्त आएगा स्टेज शो ख़त्म होगा, सारे करैक्टर ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आपके यहाँ हो सकता है। लेकिन मसीहत के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है। मसीहत के अंदर इंसान को जो है खुदा ने जब बनाया है, फिर उसके बाद इसको हमेशा ज़िंदा रहने के लिए बनाया। नेकोबत की पहचान के दरख्त के साथ ज़िंदगी का दरख्त शजरे हयात भी था, उसको आपने कोड नहीं किया। अगर आप उसके बारे में मज़ीद कहेंगे, आप रब्बियों की तफसीर बड़ी खूबसूरत उसके ऊपर
कि उस दरख्त के साथ फिर ये जो एज थी इतनी ज़्यादा पहले वो क्यों थी, उस फल का असर था कि यार वो एक, क्योंकि इंसान को बनाया ही इसके लिए गया है, हमेशा ज़िंदा रहने के लिए, और इसको हमेशा ज़िंदा रहना था, लेकिन इस दर्द में नहीं रहना था, मुशक्क़तों में नहीं रहना था, फ़ानी हालत में, फ़ना की हालत में नहीं रहना था, डिस्ट्रक्शन की हालत में नहीं रहना था, इस ऐब के साथ उसको हमेशा ज़िंदा नहीं रहना था, उसको हमेशा पाक और पाकीज़ा ज़िंदा रहना था। अच्छा, फिर आपने आगे वो बताया कि आपको बाइबल पढ़ने के बाद आपको क्या फील होता है कि ये डिफेक्ट जो मौजूद था, 20 मिनट का है ना मेरा तो लेकिन 20 मिनट तो वैसे भी नहीं हुए, 1 मिनट कर दे तो 15 मिनट रिकॉर्डिंग, वही मैं कह रहा हूँ। अभी 10 मिनट मैं ये मैंने शुरू किया था वो तो अभी तो 15 मिनट भी पूरे नहीं हुए जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अच्छा खैर, फिर आप ये कह रहे हैं भाई अरबों लोगों को मार दिया, बेहतर था हम दोनों को मार देते। अच्छा ठीक है, उनको मार देते, उसके बाद क्या करता खुदा? उसके बाद फिर से इंसान बनाता। आपकी थियोलॉजी के मुताबिक ये है कि इंसान जो है वो खुदा ने बनाया ही गुनहगार, उसके अंदर ये मसला रखा था। अच्छा, जो दूसरा बनाता फिर वो गुनहगार नहीं रखता क्या? वो गुनाह नहीं करता? फिर यही बयान कर रहे थे ना कि इंसान को बनाया ही ऐसा गया है कि उसके अंदर ये रखा गया गुनाह करने की सलाहियत। ठीक है, तो भाई अगर आपने मशवरा दिया था कि भाई खुदा ने अरबों इंसानों को मार दिया, तो अच्छा ये होता कि भाई वो उन दोनों को मार देता खुदा, तो फिर आगे गुनाह बढ़ते ही नहीं। अच्छा, उनको मार देता, उसके अलावा इंसान तो थे नहीं, फिर खुदा को एक नया आदम, नई हवा बनानी पड़ती। तो फिर आपकी थियोलॉजी के मुताबिक उनके अंदर तो था मसला, खुदा ने तो रखा हुआ था उनके अंदर ये पहले से, तो फिर वो वाले भी यही करते, फिर उनको मारता, फिर अगले करते। तो भाई ये खुदा के ऊपर अगर मगर नहीं चलता कि खुदा ने ऐसा क्यों नहीं किया या वैसा क्यों नहीं किया। अब आपकी अगर मैं इस आपके इस लॉजिक के तहत चलूं, तो भाई फिर तो मेरा सवाल भी आप पे आ जाएगा कि खुदा ने फिर हमारे अंदर ये मसला रखा ही क्यों, हमें आजमाइशों में दिए क्यों दुनिया में? खुदा डायरेक्ट वहीं पे जन्नत में रख देता, इतनी लंबी साइकिल क्यों चलाई? तो सर ये सवाल आप पे भी आएगा, मुझ पे भी आएगा, जितने भी हम लोग खुदा की ज़ात पर यकीन रखते हैं सब पर आएगा। और ये एथिस्ट क्वेश्चन है, ये किसी रिलीजियस का क्वेश्चन नहीं है। आपने कोट कर दिया किसी आर्टिकल से पढ़ के यहाँ पर। ये एथिस्ट क्वेश्चन है कि खुदा क्यों मारता है, खुदा क्यों किसी को छोड़ देता है। ये हम सब ईमान वालों पर आएगा सवाल भाई, कि खुदा इतने इंसान क्यों मर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान क्यों बचेगा? आप कह रहे थे ना जी सिर्फ मसीहत में क्यों है, तो भाई फिर मुसलमान क्यों सिर्फ होगा? तो ये बातें एथिस्ट लोगों की हैं, ये आप आपस में करेंगे तो हम आपस में इसका जवाब नहीं कर पाएंगे पूरा। आप पर भी आएगा सवाल, मुझ पर भी, दोनों पे आएगा। अच्छा, आप कह रहे जी वो क्या कफ़ारा देने के बाद गुनाह करना छोड़ दिया, ये सवाल आपने किया था, पूछता हूँ मैं। अच्छा जी भाई, आगे पूरा तो पढ़ें, हम इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि भाई इसका पूरा तरीक़ेकार ये है कि जब तक हर घुटना मसीह यस्सु के सामने नहीं झुकेगा तब तक आखिरत नहीं होनी। उसका आना ज़रूर है। दूसरी बात, आप में कुछ फ़िरके, अब आपका मुझे नहीं पता कि मसीह की दूसरी आमद के, हज़रत ईसा की दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं नहीं, तो इंतज़ार तो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उस वक्त पर आपका भी ईमान है, हमारा भी ईमान है, उसके बाद चीज़ें सेट होंगी। इस तरह से तो सवाल मेरा भी आपसे है कि भाई अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब आ चुके हैं जिनके ऊपर सब कुछ ख़त्म था, तो फिर अभी भी क्यों ऐसे मसले हो रहे हैं? फिर तो सबको सेट हो जाना था, जन्नत में भेज देना चाहिए था भाई। तो अगेन वही सवाल जो एथिस्ट करते हैं वो आप कर रहे हैं। आप में और हम में तो ये मुश्तरका बात है कि भाई अभी दूसरी आमद होनी है, उसके बाद चीज़ें सेट होंगी। फिर मुकाशफे किताब में लिखा है फिर नया ज़मीन नया आसमान होगा, सब कुछ बहाल कर दिया जाएगा। फिर शेर बब्बर जो है वो किसी को ज़र नहीं पहुंचाएगा, सांप किसी को नहीं डस पाएगा। मतलब ये चीज़ें जो नेचर के अंदर खून रेज़ें ये आ गई हैं, गुनाह के बाद ये सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नया आसमान नई ज़मीन होगी उस वक्त। अच्छा, फिर आप कह रहे थे कि जी वो हमारी अकल कैसे मान ले इस तालीम को। अच्छा, बाकी बातें आप रूहानी मान लेते हैं, समझ जाते हैं, आपकी अकल यहाँ पर आके कैसे रुक जाती है? जब आप उसको कबूल करना शुरू होंगे तो मानेगी ना। जब आपने रख देना कि जी मैं नहीं मानूंगा, तो नहीं मानेंगे भाई, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, उस पर आपने ये साथ में दलील देते हुए कहा था कि ये अगर
निजात का पैगाम होता तो हमें भी समझ में आता। अच्छा फिर अगेन वही मसला कि वही सवाल आप कर रहे हो कि जो आप पर भी दोबारा आए पलट कर। अच्छा भाई अगर इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया के लिए था तो अभी तक पूरी दुनिया मुस्लिम क्यों नहीं है? अगेन वही सवाल है ना, आपके ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है। तो ऐसे सवाल ना करें, एथिस्ट वाले सवाल जो हैं। अच्छा फिर बच्चों की मानिंद आपने बात की, या थोड़े हमें भी ऊपर दे दो, अगर आप लोग ले लिया तो अब सारे उनका रिबटल है तो वो मुकदमे। अच्छा हाँ जी। अच्छा मत्ती का जो आपने हवाला दिया, देखिए वहाँ पर बात यह है कि अमल की बात हो रही है कि इंसान जो है, आप बच्चों की मानिंद बने, माफ़ करने वाले, दिल में ना रखें बातें। बच्चों की मानिंद होता क्या है? अब हमारा जो केस है वो अलग है, वो चल रहा है जेनेटिक उसके अंदर। जो बात मैंने जो साइंस के दलाइल पेश किए थे, आपने उस पर एक बात भी नहीं की। अगर उस पर आप गौर कर लेते तो आपको वहीं से जवाब इसका मिल जाता। मौरूसी गुनाह मैंने बताया किसको है कि भाई ये जो एक जेनेटिक बिगाड़ है, साथ में साइंस की दलील आपको दे रहे हैं। तो अमल और ये जो अंदर एक बिगाड़ है, इसको आपने पता नहीं कैसे मिक्स करके कर दीजिए, इस तरह से बच्चों की मानित कर दिया ताकि फिर आप वहाँ जाएंगे तो आप इन्फेक्टेड होंगे, बच्चे भी इन्फेक्टेड होते हैं। भाई वो जब आप निजात के और कफ़ारे के उस पर आएंगे ना, हम आपको उसका भी बताएंगे, ठीक है, कि ये वहाँ जाके क्या होगा, ठीक है। ये जो अम्बिया कराम की अरवाह हैं, इसके बारे में क्या बताया। हैकल का जो नक्शा है, हैकल का नक्शा जो 3 पोर्शंस हैं, ये क्या है? पहला जो आम लोगों का हाथ है, ये क्या है? पाक मकाम क्या है? पाक मकाम जहाँ चंद लोग जा पा रहे थे, ये क्या है? उसके बाद पाक तरीन मकाम है। बाइबल मुकद्दस ये सारी बातें बता रही है। लेकिन अब सारी बात, वो टॉपिक, अब हमारा वक्त ऐसा है कि मैं अब उस पूरे को नहीं कर सकता था, वक्त ख़त्म हो गया था। वरना हैकल का भी आपको बताता है कि वहाँ पर वो क्या अलामात है वहाँ पर, ये सारी। हाँ नहीं, वो अभी आपके और भी कुछ 10-12 हैं ना सवाल पीछे इसके बाद भी। अच्छा फिर आप बार बार आप वो करते रहे। कभी आप कह रहे हैं जी बाइबल मुकद्दस में मौरूसी गुनाह का कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट, फिर खुद ही आप बता रहे हैं कि फ़लाँ जगह पे इसका कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अच्छा आपने बात की यूहन्ना अस्तकबागी की कि जी उनके बारे में लिखा है कि रूहुल कुद्दस से भर गया। देखें रूहुल कुद्दस से भरना जो है, ये आपको पुराने यादनामे में भी जो रूह आता है खुदा का, नबियों पर भी आता था। रूह की वजह से ही ये हम जो कहते हैं ना, रूहुल कुद्दस की तहरीक से लिखा गया कलाम, तो ये रूह आता था उनको। लेकिन हमारा जो मसला मौरूसी गुनाह का है ना, वो इसके ऊपर नहीं है कि भाई क्यों रूह आता था। खुदा ने कभी इंसान को नहीं छोड़ा। ये हम इंसान हैं जो खुदा की नाफरमानी करके खुदा से हट जाते हैं। खुदा हमेशा हिदायत बेचता रहा है, तो रूहुल कुद्दस के वसीला से हिदायत आती है ना। ये वाला जो रूहुल कुद्दस का नाजिल होना ऊपर, और जो कफ़ारे के बाद जो हमारे जिस्म को जो, या हमारी वजूद को जो खुदा का मक़दस कहा गया है, ये 2 अलग बातें हैं। जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील में जब सामरी औरत से मसीह यीशु मुखातिब थे, तो उनसे कहा गया था कि भाई अब यहाँ पर ना उधर इस जगह पर नहीं, बल्कि खुदा के जो परस्तार है वो सच्चाई से उसकी इबादत करेंगे। तो ये उस तरफ सारा ताल्लुक़ है। आपने इसको जो है वो मौरूसी गुनाह से उस पर आपने पता नहीं कैसे वो कर दिया फिर। तो खुदा तो हर वक्त अपने लोगों के दरमियान रहता है, खुदा नज़र रखता है, खुदा उनको छोड़ता नहीं है। हम खुदा से दूर रहते हैं खुद ही। अच्छा फिर आपने जो हवाला दिया ना अय्यूब 25वें बाब का, जो औरत से पैदा हुआ है क्यों कर पाक हो सकता है। अच्छा देखें, आप कह रहे थे मैं हवाले पूरे पढ़ता हूँ, आपने यहाँ नहीं पढ़ा पूरा। ये जो इसका 25वां बाब है, यार साईं आप ही निकाल दे बेटा, अय्यूब की किताब 25वां बाब। इसमें आप पूरा पहली आयत से पढ़ें। आप एक एक आयत को, मैं ये कह रहा था ना, आप गलत कोड कर जाते हैं ना चीज़ों को। अब वहाँ पर देखें, ये जो बयान है ना, ये किसी नबी का नहीं है, ना अय्यूब नबी का, ना रूहुल कुद्दस का कोई बयान है। ये अय्यूब की किताब जो है ना, ये उनके दोस्तों का, अय्यूब के दोस्त थे, वो उनके पास आए थे, वो उनको कह रहे थे कि भाई
तू खुदा के उसमें जो है ना कुफर बक और मर जा, क्योंकि तेरे इतनी ये हालत हो गई है, ये तेरे गुनाहों की वजह से है। वो कह रहा था नहीं भाई मेरे गुनाहों की वजह से नहीं, ये मेरी आजमाइश है, और उसने दिया, उसने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। ये देखें ना 25वें बात की पहली ये बयान देखें कौन कर रहा है। ये बयान हो रहा है तब बिलतसुखी ने जवाब दिया, ये आगे उसका सारा बयान है। तो ये खुदा का नबी नहीं है भाई, ये अयूब नबी नहीं है, ये रूल कुदस नहीं है। रूल कुदस ने लिखवाया कि हाँ भाई ये 3 लोग बैठ के ये बातें कर रहे थे, उसका एक का बयान ये था, ये खुदा के बंदे को कह रहा था कि भाई तू ऐसे करके फना हो जा। देखे ना आपने गलत बयान यहाँ पे कोड कर दिया। अच्छा फिर यहीं से आपने आगे फिर वो अगर एक औरत का वो सारा आपका यहीं पे फेल हो जाता है, क्योंकि आपने बेस ही गलत बनाई है ना। अच्छा फिर दोबारा आपने वही बात की थी कि भाई बागे अदन से कोई रेफरेंस, वो हमने मसीह यीशु का आपको दिखा दिया, सब बहुत से थके मांदो सब मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा, वो है ही मुशक्क़तों की तरफ वहीं पर इशारा है। अच्छा फिर आपने लूत के रास्तबाज होने पर, हज़रत नूह के रास्तबाज होने पर अच्छा आपने बात की। देखिए ये अच्छा आपने खुद ही आगे वहाँ अच्छा किया, पढ़ भी दिया था कि अपने ज़माने के लोगों में रास्तबाज, ये कंपैरिजन जो है खुदा की पाकीज़गी के वो नहीं है मेयार, बल्कि उन ज़माने के जो लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा ये था। ये आपने खुद ही पढ़ दिया था, अच्छा किया था। हज़रत नूह का जो हवाला था, यही हज़रत नूह का भी था मसला। वो जिस कौम में थे, सदूम और अमूरा, आपका शायद कुछ और नाम आप लेते, सदूम और अमूरा शहर जिसमें थे, वहाँ सारे लोंडेबाजी और ये सारी चीज़ें थी, तो वो अपने लोगों में रास्तबाज थे, उनमें से वो बेहतर थे। ये थोड़ी था कि खुदा की पाकीज़गी के म्यार के एतबार से वो रास्तबाज उनको कहा गया। फिर आपने हनूक का हवाला दिया, आपने कहा कि वो खुदा की 300 साल खुदा की हजूरी में रहा था। अच्छा आपने उसको पढ़ लेते ना हवाले को पैदाइश की किताब के, तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो 300 साल या कुछ ऐसे जो भी फिगर है खुदा के साथ साथ चलता था। ये साथ साथ चलना जो है ये खुदा की फरमाबरदारी है। ये तो हम इस बात पे कहते हैं खुदा ने अपने फरमान जो है अपने आइन हर दौर में दिए थे। अब यहाँ पर डिटेल इसलिए नहीं लिखवाई गई भाई कि आगे बुजुर्ग मूसा की लिखी हुई किताब है, आगे उन्होंने मज़ीद डिटेल इसकी लिखनी थी कि शरीयत क्या क्या है, खुदा के कवानीन क्या क्या हैं। अब ये थोड़ी था पहले पैदाइश की इस किताब में लिखवाते फिर उधर जाके लिखवाते, तो यहाँ साथ साथ चलने का मतलब ही फरमाबरदारी का होता। अच्छा जी चले मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ यार। अच्छा एक बस एक मुझे फरिश्तों वाला ज़रा एक आखिरी कर लेंगे वो था। अच्छा फरिश्तों का जो आप फरिश्तों के मानिंद का जो आपने हवाला जो कोट किया था ना, आप उसको भी पूरा पढ़िएगा, फरिश्तों के मानिंद, ठीक है। अच्छा नहीं मैंने भी हवाला आपने दिया नहीं ना, मैंने फिर पढ़ा नहीं, मैं भी मुँह ज़ुबानी आपको बता रहा हूँ, आप उसको पूरा पढ़िएगा। वहाँ पर मसला क्या था, वहाँ मसला ये था कि एक ऐसी औरत की बाबत अब बात हो रही थी, यसु मसीह को हज़रत ईसा को फंसाने के लिए यहूदी आते रहते थे कि किसी तरह से इसको फंसाएं और फिर इसको जो है ना कर दे भाई आगे पीछे। तो एक औरत ऐसी थी जिसके अलग अलग, एक से किया मर गया, दूसरा किया, तीसरा किया, तो वहाँ पर हाँ जी किसकी बीवी बनेगी, हाँ सब रिश्तों के माने नहीं होगा, ठीक है। अब देखें अब आप जो है ना इसको आप लेकर कहाँ गए, जब आप बाइबल की बात करेंगे ना तो बाइबल मुकद्दस में इंसान का जो बनाया जाना है इसका एक मकसद, जब मतलब पहले जो 2 इंसान थे उनको खुदा ने एक बरकत दी थी, ज़मीन को मामूर और माकूम करो, मतलब मल्टीपल्स होते जाओ, वो एक तौलीद का अमल, ज़ाहिर बात है वो तो होगा, इससे बढ़ना था उन्होंने। अच्छा अब एक चीज़ ये है कि जब आप बाइबल को ही पढ़ेंगे ना, जब पूरे इंसान जब इन्होंने दुनिया में आना है सब आ जाएंगे ना, ठीक है, तब इंसाफ भी होना है, तब आसमानी मकामों पर जाना है, ठीक है। वहाँ पर ये शादी ब्याह के साथ हमारा यही होता है ना कि भाई हमारी नस्ल भी बढ़ती जाए, यही कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। अब वहाँ पर मल्टीपल्स होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इंसान तो ऑलरेडी वहाँ पूरे हो चुके हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर मतलब सेक्स भी करोगे, आप वहाँ पर ये सारे काम करोगे, तो 2 अलग अलग एरास की बात आपने मिक्स कर दी है यहाँ पर। जी शुक्रिया।